मंदिर का जाने के लिए इजाजत नहीं दिया तो ये शैतान आपके सामने इस खंजर को पेश नहीं मेरे भाई, अरे तू ही तो है मेरे जिगर का टुकड़ा और फिर ऐसी बात करता है, अपने भाई के दिल को दुखाता है। ठाकुर साहब, अरे तुम्हारा छोटा भाई काय को डरते हो? अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम भी साथ जाएंगे और हमारे रहते हुए तुम्हें कितनी फिक्र है। हम कहती आप कहे परेशान हो, जहाँ हम हैं वहाँ दम है। अरे तुम घबराओ न, देव कसम से जाओ न, आँखी देहा दे कसम से वही हम आँखी देहा दे। नहीं राजदरबारियों, तुम तो भली भांति जानते हो कि हमारे दुश्मन उस मेले में ना जाने कहां कहां से आएगा और वहां जाके तुम्हें ना तो लड़ाई ना झगड़ा ना किसी से तकरार कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ सब लोगों को दर्शन करके सूरज ढलने से पहले वापस आना है। हम कहती हुआ हम दर्शन करे जाब कि हुआ लड़ाई करे जाब। तो मेरे भाई जतन, जहाँ उनकर कसम से खून गिरे हुए पसीना बहा दे। भैया जाओ शौक से जाना, लेकिन अपने भाई राज बहादुर के मान सम्मान का हर वक्त ध्यान रखो। अरे कैसी बात करते हैं भैया, ऐसे दिन हम कभी देखने को नहीं लाएंगे कि जिसमें हमारा मान और सम्मान कम हो। तो ठीक है मुन्ना, शौक से जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले हवेली वापस लौट आओ। आप रहो हमारे सलाखों पे। एक बात तो बड़े जिद्दी आदमी होता है। तू क्या जानता है? मैं सोचो न पाइयो इजाजत। सुल्तान, तुम हमारे साथ चलोगे? क्योंकि आज तक हम स्कूल या हवेली तीसरी जगह जाने ही नहीं देखा। रास्ता तुम्हें मालूम है और दूर भी काफी है, सुना है? सही बात है। कितनी दूर पड़ेगा? ये से कम 24 कोस है भैया। हाँ 24 कोस पड़ा था। तो काफी दूर है। हेलो, मोर बात मानो तो कौनो लंगड़ी गदही लावा जाए। पकड़ा लंगड़ी का टाइम तो चलेगा। सुल्तान बोलिए। मैं तैयारी करता हूँ। हाँ। और तुम भी लोग चलने की तैयारी करो। ठीक है। हाँ थमनवा लेते जाओ। ओ भैया, ओ ये वाला लेते जाओ। ये वाला थमनवा बोल, साला कहा तो ये वाला लेते जाओ। मैं कहा तो सामान में तो कहा तो लेते जाओ। देख ले। हाँ। रात दरबारी जी। ये ठाकुर नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। हवेली में बैठ रहा था। रात दरबारी, मैं सोचता हूँ क्यों ना साले को इनको साले को बर्बाद करता जाऊंगा। तुम इनका बर्बाद कर दो, मैं सोचत तुमका बर्बाद कर दो। सही है, ये सोचा था ये तुमका बर्बाद करी, मसारे का एक बर्बाद करी। ये मेला देखने जाएगा। बिल्कुल जाइए। और मेला देखने में कुछ मकुट तो होना चाहिए। अरे देख ले, हम तो साफ जानी थी कसम से हमारे गांव में मेला लग जाए तो कसम से फिर हम जब तक मुर्गा दारू न कैले और क्या कसम से हम दुआरे से हट नहीं सके थे। और इसको साले को रात दरबारी, इसको ऐसे नहीं ले जाना है। एक बोतल शराब लेना, इसको साले को पिलाते ले जाना है। लेकिन एक बात है, हाँ तुम हम तीनों जन झूठो मूठो का पिया। हाँ, यही का सारे का चपक के ठेस ठेस के पिया। चपक के पिलाएंगे और साला जब नशे में हो जाएगा तो भौसा हो नहीं हो रहा है। नशा हो गए
कौन से उल्टा सीधा बोली बात जुतिया दे आप चला चलिए चलो 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 हेलो और रावण घड़ा भरा था ओ रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से क्या बताऊं ना जाने कि सुबह से मेरे पति कहाँ चले गए और न कहाँ चले जाते हैं, किसके यहाँ बैठी रहती हैं। इन्हें घर की कोई फिक्र नहीं रहती है। कब से मैं इनकी राह देख रही हूँ कि आ जाए तो कुछ बातें उनसे करना है, कुछ बताना है, मगर निकल जाते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि कहाँ बैठ जाते हैं, किसके पास। और मेरी एक छोटी ननद है, उनका भी घर में कोई अता पता नहीं रहता, वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। कम से कम घर में वो रहे तो फिर भी मैं उससे कुछ बातें करूं, नहीं मुझे भी उलझन होने लगती है। और मेरा बेटा राजू का कोई अता पता नहीं, सब गायब हो जाते हैं। आ जाए या मेरे पति या मेरी ननद या मेरा बेटा, जो कोई भी आएगा मैं उससे आज बहुत झगड़ा करूंगी। पहले तो बात नहीं करूंगी, देखती हूँ कौन आता है। अर्जने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, जाने वालों से मेरा मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा। शायद आप लोग मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम रीना है और मेरे भैया हैं जिनका नाम मंगल सिंह है, और मेरा एक छोटा सा भतीजा भी है जिसका नाम राजू है। और मेरी माँ, मेरे बाबूजी, वो तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए।
लेकिन मेरी भाभी और मेरे भैया मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं। भगवान ऐसे भैया भाभी सबको दे। मेरी भाभी मुझे इतना प्यार करती हैं कि जब तक मुझे देख नहीं लेती है उनके दिल को चैन नहीं आता है। और चलती हूँ और भाभी मेरे इंतजार में ही होगी, मुझे मालूम है। चलती हूँ भाभी के पास और उनसे मुलाकात करती हूँ। भाभी भाभी, अरे भाभी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि अगर कभी मैं अपने भाभी के पास आती थी तो भाभी मुझे दौड़ के अपने सीने से लगा लेती थी, लेकिन आज क्या बात है कि मेरी भाभी मुझसे दूर खड़ी है। भाभी, ओ भाभी, क्या है, क्या बात है, क्या बात है, आज आप मुझसे दूर जा रही हैं। अगर मैं कभी आती थी तो आप मुझे सीने से लगा लेती थी, लेकिन आप मेरी पास नहीं आ रहे हो और दूर भाग रही हो, क्या बात है? लेकिन भाभी हुआ क्या, बताओगी तो? क्या बताओ तुमसे? हाँ, क्या बताऊं? अरे क्यों नाराज हो? आज तक तो इतना कभी नाराज नहीं हुई, आज कौन सी बात हो गई? और मैंने गलती क्या कर दी है? गलती तो तुम कुछ भी नहीं की हो। फिर भाभी इतनी बड़ी गलती है कि जो ना बताने लायक है और ना किसी से सुनाने लायक है। भाभी अगर बताओगी नहीं तो फिर मैं कैसे जान पाऊंगी मैंने कौन सी गलती कर दी? अरे बताओ, जानना चाहती हो? हाँ सुनो मेरी भाभी, क्या बात है, बताओ ना। अरे पूछती आज जो तुमसे, क्या पूछना चाहती हो? हाँ मैं पूछ रही हूँ। अरे अच्छा सही बताना। हाँ बताऊंगी भाभी। और पूछती आज जो तुमसे, और सच सच बयां कर दो। और पूछती तो आज भाभी और सच सच बता दो मुझे। क्या पूछना चाहती हो? और कहाँ थी तुम अभी तक? क्या? हाँ अच्छा, और कहाँ थी तुम अभी तक? और बता दीजिए। और राह देखती थी तुम्हारी। क्या? हाँ सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। और राह देखती हूँ तुम्हारी, और कब से बैठी मैं यहाँ। अच्छा, और आई तुम हो कहाँ से? सच सच कर दो बयां। और कहाँ थी तुम्हें अभी तक हो? क्या? हाँ और कहाँ थी तुम्हें अभी तक? और सच सच बता दो मुझे। ये जानना चाहती हो भाभी? क्या है? अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। अरे बताती सच तुम्हें भाभी, हाँ बताओ। अरे बताती सच तुम्हें भाभी, अरे छुपाओ कुछ लगे।
भाभी। क्या? हाँ हाँ भाभी, मैं सखी के पास सखी के पास थी, सखी के पास थी भाभी, सुनाओ सब सुना। और सच बताती हूँ तुम्हें, सखी के पास थी भाभी। अच्छा, अब तो मान जाओ, इतना गुस्सा ना दिखा भाभी। और सखी के पास थी भाभी, अरे छुपाओ तो क्या है? मैं अपने सखी के पास गई थी और मेरी गलती है कि मैं आपसे बता के नहीं गई थी। समझ गई ना? हाँ। अरे ना, क्या बात है तुम भाभी? तो अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुम मुझसे बिना बताए चली जाती हो तो घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है भाभी। अगर ये बात तुम्हारे भैया जान जाएंगे, अगर उन्हें पता हो गया कि तुम 2-2, 3-3 घंटे घर से गायब रहती हो, क्या? तो बताओ मुझे तुम्हारे भैया क्या कहेंगे? भाभी, कितना डांटेंगे? मैं समझती हूँ। अगर कहीं गुस्सा करे तो मुझे मारने लगेंगे। अरे भाभी, इसीलिए तुमसे गुस्सा। ऐसे कैसे आपको भैया मारने लगेंगे? हाँ, अब मेरे रहते हुए मेरी प्यारी भाभी को भैया मार देना तो बेकार ही। हाँ, अरे अब इसी तरह करोगी, जब ये 2-2 घंटा गायब हो जाओगी तो मार तो खाऊंगी ही। भाभी, क्या है? आप मुझे नहीं देखती हो तो बेचैन हो जाती हो। अच्छा, अरे मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करती हो। जब से मेरी माँ मुझे छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई, तब से आपने मेरा ख्याल मेरी माँ की तरह बिल्कुल रखी है। भाभी, मैं तो यही भगवान से मनाती हूँ कि भगवान ऐसे भैया और ऐसे भाभी सबको मिले। अच्छा, लेकिन भाभी, लेकिन ये बताओ क्या है? भैया कहाँ है और राजू कहाँ है? ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी क्या? कि जब तुम कहीं गई थी अपने सहेली घर तो रास्ते में राजू तो नहीं मिला। अगर आज राजू आ जाएगा ना तो इसे मैं कंटाप मारूंगी, मगर तुम बीच में नहीं बोलना। भैया, ये भी गायब रहता है तुम्हारी तरह। भैया तो ऐसे गायब हो जाते जैसे अरे उनको वो कुछ तो पता ही नहीं रहता वहाँ है। बाजार लगा के बैठ जाते हैं, जिसके पास चले जाते हैं ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता। भाभी, हाँ, आज तुम्हें तो मालूम है कि रक्षाबंधन का त्योहार है और वो सुबह से ही गायब है। क्या आज रक्षाबंधन का भाभी, अब तुम ही बताओ, जब तक मैं भैया की कलाई में राखी नहीं बांधती हूँ, न मैं कुछ खाती हूँ न भैया कुछ खाते हैं। और राजू का भी पता नहीं है। यही तो कह रही हूँ कि अगर राजू आ जाए तो तुम ना बोलना। आज देखो मैं उसे किस तरह बजाती हूँ। भाभी, हाँ, आज भैया को भी आने दो। आज मैं भैया से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। हाँ, 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 मैं तुम्हारी तरफ बोलूंगी। हाँ, हाँ, चलो चलो आओ, इंतजार कर। अरे जब मदीने से हसन का, जब मदीने से हसन का काफिला जाता रहा, जब मदीने मेरा नाम राजू है, मेरे पापा है, माँ है, अरे एक हमारी बुआ है।
चलता हूँ घर। दोस्तों के साथ खेलने लगा, मुझे काफी लेट हो गया। अगर समय से नहीं जाऊंगा तो पापा और माँ मुझे बहुत डांटते हैं। चलता हूँ। देख रहा हूँ माँ मुझसे नाराज है। तुझसे नाराज ना रहूं तो क्या करूँ? ये कॉपी किताब लेके अब कहाँ दिखाने आ रहा है? अरे माँ, ये तेरा टाइम है, ये दोपहर होने वाली है। मेरी बाप बेटे इतना मुझे परेशान कर रखे हो, कहाँ रहे रे? माँ मुझसे मुझसे भाभी भाभी मुझसे तो नाराज मारना मत राजू को भाभी। इधर उधर टहलता रहता है, ना बाप की फिक्र ना बेटा की फिक्र। अरे माँ मैं अरे सुनो ना माँ। अरे मेरे दोस्त मुझे रोक लेते, उनके साथ खेलने लगा माँ। तो जा वही जा, फिर घर में क्या करने आया है? चल अपने जुल्फे समाज पहले। माँ पूरा आज के बाद मैं लेट नहीं होगा, मैं कान पकड़ता हूँ। कान पर उठ भाई 50 हाँ तुम्हें ज्यादा पीड़ा होती है, दोस्तों के साथ था ये क्यों रे भाभी? अरे आप तो जब देखो उसे डांटती ही रहती हो। इसी तरह इसको अरे छोटा बच्चा है, खेलने लगता है कहीं पे। छोटा रहेगा, क्या कर रहा था? खेल रहा था ना, फिर क्या कर रहा था? अरे तू खेलना, अरे बाहर क्यों जाता है? घर में आ जाया कर, मैं तेरे साथ कितना खेलती हूँ घर पे। हाँ बाहर चला जाता है, इसीलिए मम्मी नाराज हो जाती। बता, लेकिन माँ पापा नजर नहीं आ रहे। पापा कहाँ हैं? तेरे पापा भी तेरी तरह हैं, कहीं बैठे होंगे, उनका चौरा तो खत्म नहीं होता। क्या? हाँ चलो माँ, पापा का इंतजार करते हैं। ठीक है, और उनसे ना बताना कि नहीं बताऊंगा माँ। अगर बताया तो सोच लेना संजय खिलाऊंगी तुझे। चल रातें ढलती नहीं, दिन भी डरता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है।
सारा दिन गुजर गया। सुबह बिना घर में बता के निकला हूं। मैंने सोचा आज सुबह से ही लाइन लगा दूंगा और आज खाद लेकर आऊंगा। पता नहीं कितना भीड़ लगती है। अरे सोसाइटी में नंबर पर नंबर लगता है, आज भी नंबर नहीं लगा और पूरा गेहूं बर्बाद हो रहा है, उसमें खाद डालना है। और क्या बताऊं, सुबह से भूखे प्यासे दोपहर हो गई और नंबर भी नहीं लगा। चलो घर में खाना वाना खा के फिर आता हूँ। आज सारा दिन जब तक खाद। राम राम काका। राम 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 राम। और कैसे हो? कैसा है खेती का हालचाल है? मैं ठीक हूँ, तुम का साथ हो? मैं भी बढ़िया हूँ यार। मगर काका क्या बात करत रहा सोसाइटी की? अरे यार खाद के लिए परेशान हूँ यार। पूरा खेत में खाद डालना, गेहूं बर्बाद होता चला जा रहा है। देख लो। हाँ। अरे काका खाद की परेशानी में न रहो, जब चाहे तुम सिर्फ मुझसे भर बता दे। क्यों? अरे कसम से मोर कारखाना में चला था। अब कारखाना की बात नहीं, कार्ड बना है मेरा यार, सोसाइटी से लेना है। सोसाइटी से? हाँ। काका कहाँ जात है तेरा अवतार? अब घर जा रहा हूँ यार। सुबह से वहाँ पे लाइन लगाए बैठा हुआ था। हाँ। और मिली नहीं। अब चलो घर में खाना वाना खा के आज शाम तक फिर जाके फिर वहीं बैठूंगा, जब तक मिलेगी नहीं वापस नहीं आऊंगा। सही बात है। चलो पहले घर चलो, महो चल। हाँ, चल। हाँ, चल। आजा आजा, चल खाना बनाऊंगा, खा लेंगे फिर चलेंगे। और तू एक काम कर, खाद लेकर और मेरे खेत में डलवा देना और जो भी होगा खर्चा दूंगा यार। हाँ, खाद लाइक मैं जाऊँ बुआहन के बंगरिया वही में दबा दे। बदतमीजी बोलता है हराम। हराम। वो बुआहन की जाऊँ बंगरी नहीं है। अभी उतारू। अरे तुम हो काका गुस्सा आ जाते। तमीज कहीं का हर समय मजाक के मूड में रहता है। देख ले। चल प्रेमा, कहाँ हो भाई? अल्लाह लागे घर में पानी लाओ। प्रेमा, अरे राजू, अरे क्या है? अरे पापा आप आ गए। खुश रहो। बुरो पार छू लेगा दे। क्या हुआ? कैसे मुंह फुलाए खड़ी हो?